अभी छोटू दुकान से आ गया और सुबह गया था नहीं मिला, फिर कहाँ का दुकान गया था और आ गया है। मैं दिखा रही हूँ दादू और छोटू ने क्या क्या कपड़ा लेकर के आए हुए हैं और बहुत दिन बाद दादू ने कपड़ा खरीदे। तो अभी दादू निकालेंगे क्या क्या कपड़ा खरीदे हैं, मैं भी नहीं देखी हूँ, अभी तुरंत लेकर के आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, इस सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दादू गए हाथ मुँह धोने, छोटू भी हाथ मुँह धोने गया है। हाथ मुँह धो करके छोटू ट्यूशन गया है। छोटू गया था हाथ मुँह धोने, तब मेरे लिए दातुन ला दिया है। तो हम भी मुँह नहीं धोए हैं क्योंकि दातुन नहीं था। और अभी तक मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हूँ। बाहर में धूप हो गए और आंगन में भी झाड़ू नहीं लगाई हूँ। और आज सारा बर्तन खाली है। पानी हम लोग लाने जाएंगे क्योंकि पानी सब ख़त्म हो गया है। तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पानी लाने जाऊँगी। कुआं से 4 डब्बा पानी लाना पड़ेगा। फिर जाऊँगी। आज थोड़ा सा कपड़ा है धोने और नहाने जाऊँगी। तो छोटू का आज स्कूल छुट्टी है, तो छोटू बोल रहा है कि हम लोग आज जाएंगे पोखरा। तो पोखरा नहाने जाऊँगी तो कपड़ा भी लेते जाऊँगी और धो करके भी ले आऊँगी। तो पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। उस घर को भी अब तक मैंने ताला नहीं खोला, ताला लगा करके रखी हूँ। अभी मैं सारा काम किए और खाना बना रही हूँ। इधर मेरा भात और चटनी बनके तैयार हो गया है। भात और टमाटर चटनी। और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ। और अभी मैं जाती हूँ, जो धोने का कपड़ा है वही सब कपड़ा निकालेंगे, तब तक मेरा सब्जी बनेगा। अभी हम लोग का भात सब्जी बन गया और मैं निकाल ली भात। और दादू थोड़ा सा ही खाएंगे, दादू बोल रहे हैं थोड़ा सा ही खाएंगे। और ये मेरा, ये छोटू का, ये दादू का। इतना लगन में दादू बोल रहे हैं और थोड़ा कम खाएंगे है। और इधर टमाटर बनाई हूँ। और इधर आलू बंदा गोभी का सब्जी भी बनाई हूँ। कढ़ाई गरम है और यहाँ पर पानी गरम होने दे दिए, जो कि गंदा कपड़ा है। निरमा डालेंगे और जाएंगे पोखरा अभी नहाने। ये छोटू का, ये दादू का और ये मेरा। ये अभी हम लोग सब कोई खा पी लिया और खा पी करके दादू और छोटू गए हुए हैं कपड़ा लेने। दादू का बहुत सारा कपड़ा फट गया है, तो दादू और छोटू गया हुआ है। और अभी मैं बर्तन धोएंगे। बर्तन नहीं धोए, बर्तन मैं निकाल करके रखी हूँ वहाँ पर गेट के पास। और इतना सारा कपड़ा है, ये सब कपड़ा अभी धोने जाऊँगी। और थोड़ा सा कपड़ा है उस गमले में, जो कि गर्म पानी से निरमा दे करके रखी हूँ। उसमें है दादू का लुंगी सब है। तो मैं पोखरा जाऊँगी नहाने, तो सोच रही हूँ कि जितना कपड़ा है सारा ले करके ही जाऊँगी और धो करके ले आएंगे। तो मैं पहले जा कर के बर्तन धो लेती हूँ, फिर दादू और छोटू आ जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और छोटू भी जाएगा, छोटू बोल रहा है कि हम भी जाएंगे पोखरा नहाने। अभी हम लोग नहा धो करके आ गई हूँ और सारा कपड़ा भी धो करके ले आए। और किसी ने कमेंट कर रहे थे कि अब भी इतना गर्मी में स्वेटर पहन दिए, तो हमारे यहाँ गर्मी अब तक नहीं आए हैं। कल परसों से थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहे हैं। और हम लोग सारा ऊन का कपड़ा बाहर में ही रखी हूँ और हम लोग पहनते भी थे। तो इधर आज धो करके बहुत सारा कपड़ा लाई हूँ। और इधर रजाई भी हम लोग नहीं रखे हैं, दादू और छोटू रजाई भी ओढ़ रहे थे। तो परसों से थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहे हैं, कल परसों से। तो सोचती हूँ कि हम लोग अब सारे ऊनी कपड़ा को रख देंगे। अच्छी तरह से धो करके लाई हूँ और रजाई को आज सूखने दिए थे और सूख गया, तो अभी हम लोग रख देंगे समेट करके। हमारे यहाँ अभी भी सुबह अभी भी ठंड लग रही है, फिर भी हम लोग चादर वगैरह ओढ़ेंगे और स्वेटर वगैरह जो भी है ये सब हम लोग रख देंगे। क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं रखेंगे धो करके, तो हम लोग के पोखरा में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ धोने जाएंगे। वरना अभी भी हम लोग के यहाँ ठंड लगते हैं ना, हमको यहाँ खनू भी जाड़ लगो ना। हाँ, ठंडा लगता है बिहान में। सुबह सुबह अभी भी हमारे यहाँ ठंड लगते हैं ना। हाँ, तो हम लोग नहीं रखी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके अब हम लोग रखेंगे। तो अभी हम और छोटू उस घर जाएंगे, नया घर, और रजाई को समेट करके उसी घर में रख दूँगी, क्योंकि बढ़िया होगा। उस घर में चूहा वगैरह नहीं काटेगा। और यहाँ का इस घर में बहुत ज़्यादा चूहा भी है, चूहा काट देगा। तो बोरा वगैरह भी हम लोग धो करके ले आई हूँ। तो सोचती हूँ एक एक करके ऊपर में ये सब बोरा में भर करके
ऊपर मैं रख दूंगी। अभी मैं सिलाई का काम करूंगी कुछ देर तक। जो मैंने ये ब्लाउज शायद परसों ही कटिंग किया और अब आज तक मैं सिलाई करके कंप्लीट नहीं किया, तो आज मैं सिलाई करके कंप्लीट करूंगी। और जितना सूखा हुआ कपड़ा था हम लोग समेट करके ले जा करके रख दिए। और दादू और छोटू गए थे दुकान, तो कपड़ा नहीं मिला। जो दादू और छोटू लेने गए थे वो सब कपड़ा नहीं था। और इधर दादू नहा धो करके आकर के सोए हुए हैं और छोटू जो उसका कपड़ा था अपना रूम में ले जा करके रख रहा है। हम उसको बोले कि तू अपना कपड़ा उठा करके रखो अच्छी तरह से, तो छोटू ले जा करके समेट करके रख रहा है। तो मैं कुछ देर तक सिलाई करती हूँ। इस ब्लाउज को आज पूरा कर ही दूंगी। मैं जो ब्लाउज सिलाई कर रही थी एक स्लीव्स बना करके लगा दिया और एक मैं इस तरह का डिजाइन बना रही हूँ और यहाँ पर कोंची डिजाइन बना रही हूँ। और मैं दिखा रही हूँ कितना तक मैं ब्लाउज को सिलाई किए। एक स्लीव्स बना करके कंप्लीट करके इसमें लगा दिए इस तरह से, और एक स्लीव्स बाकी है। और दादू और छोटू दुकान गए थे और अभी छोटू आ गया है दुकान से, तो मैं दिखा रही हूँ अभी पीछे कैमरा से। अभी छोटू दुकान से आ गया और सुबह गया था नहीं मिला, फिर कहाँ का दुकान गया था और आ गया है। अभी इधर शाम हो रहा है और मैं दिखा रही हूँ दादू और छोटू ने क्या क्या कपड़ा लेकर के आए हुए हैं। और बहुत दिन बाद दादू ने कपड़ा खरीदे। अभी तुरंत यहाँ दादू आए और यहाँ बैठा हुआ है और छोटू भी। तो अभी दादू निकालेंगे क्या क्या कपड़ा खरीदे हैं, मैं भी नहीं देखी हूँ, अभी तुरंत लेकर के आए हुए हैं। इधर दादू नहीं सकते निकालने, तो छोटू अभी निकाल रहा है क्या क्या है, अभी छोटू दिखाएगा। और दादू के लिए है ना, क्या करेगा? दादू बोल रहे मेरा है। तो यहाँ पर ये लुंगी है, ये रहा लुंगी है। थोड़ा सा खोल छोटू, बाकी समझ में आ जाता। इस तरह का है, बस ऐसे है जो कि दादू पहनते हैं। लेकिन ये वाला लुंगी ज़्यादा दाम का है। मैं आप लोगों को पुर्जा भी दिखाऊंगी कितना दाम लिया हुआ है। एक लुंगी यहाँ पर और एक लुंगी यहाँ पर है। ये दोनों लुंगी है। ये पहले वाला लुंगी का ज़्यादा दाम लिया है, इसका थोड़ा कम लिया है ना। कौन टाक बेसी ले लो हो? दादू उतना नहीं जानते हैं, लेकिन छोटू गया था साथ, तो छोटू को पता है किस तरह का है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी है। ज़्यादा दाम उस लुंगी का लिया है तो बढ़िया है थोड़ा। ये दादू बोल रहे हैं कि ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक ही है। और जो पहने हुए हैं ये वाला तो राशन कार्ड से मिला था, तो छोटू ने उठाया था तो दादू को पहनने दे दिए थे। और जो वाला गंजी पहने हुए हैं वो गंजी मैंने खरीद दिए थे। और एक लुंगी दादू पहनते हैं वो वाला मैं खरीद दिए थे। तो दादू का कपड़ा बहुत पुराना हो गया, फट भी गया है, इसलिए दादू ने सब लेकर के आए हुए हैं। तो ये हो गया 2 लुंगी। और इसमें क्या है और सब कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पुर्जा भी दिखाऊंगी कितना कौन लुंगी का कितना कौन चीज़ का दाम लिया है। और ये है गंजी, सफ़ेद गंजी है। और दादू जैसे पहनते हैं वैसे ही है, दादू ऐसे ही पहनते हैं, लेकिन ये वाला सफ़ेद है और दादू जो पहने हुए हैं वो वाला रंगीन है। तो इस तरह का है, दादू का हो जाएगा ना छोटू? भेटो ना तो हर दहा आटो ना इटा। दादू बोल रहे हैं हो जाएगा। कितना है? 80 85 का है। दादू बोल रहे हैं हो जाएगा। हाँ दादू बोल रहे हैं पहनेंगे, तो छोटू बोल रहा है नहीं पहनेगो तो नहीं पहनोगे तो किस लिए खरीदे हो। तो यहाँ पर है एक गंजी और एक गंजी ना छोटू। तो मैं भी नहीं देखी हूँ क्या क्या है, और अभी तुरंत लेकर के आया तो सोचे आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं भी देखेंगे साथ में ही। एक रहा ये वाला गंजी थोड़ा गोल्ड कलर का है ना, और वो वाला तो प्योर सफ़ेद है, इस तरह का है। और आप लोग कमेंट करके बताना दादू ने कैसे कपड़ा खरीदे। वो वाला कितना नंबर का हो? क्या कहते हैं? 90। ये वाला 90 है, लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लगता है। क्या? हाँ नहीं, गरबा पानी ढीले रहने थे। बड़ा होता नहीं टा? नहीं बड़ा है। दादू बोल रहे नहीं बड़ा होगा, ठीक ही होगा। अब देखते हैं। ये वाला 80 है, ये वाला 90 है।
वो वाला 85 है और ये वाला 90 है। दादू बोल रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अब जैसे भी होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसे है दादू का कपड़ा। और दादू बहुत ज़्यादा खुश है ना, और दादू बहुत दिन बाद इतना कपड़ा लिए। और ये सब कपड़ा मैंने दादू को नहीं ले दिए, दादू बताएंगे ये सब कपड़ा कौन पैसा से खरीदे हैं। बोलो ना कौन पैसा से ले ले कपड़ा बनी? अपना पैसा से, जो सरकार से मिलता है ना। पेंशन से। हाँ, दादू का पेंशन मिलता है। तो दादू ने आज सुबह उठाए थे, तो अभी इतना सारा कपड़ा लिया। और मैं आप लोगों को पुर्जा भी दिखाऊंगी और मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी कितना उठाए थे दादू ने पैसा और कितना का कपड़ा खरीदे हैं। तो अभी ये सब में भर करके रख देंगे। इधर छोटू बोल रहा है कि हम पहनेंगे सारा कपड़ा, और दादू बोले ई, और हंस रहे हैं दादू और छोटू यहाँ पर है। दादू बहुत ज़्यादा खुश है आज, क्योंकि इतना कपड़ा दादू का तो पेंशन मिलता है, लेकिन दादू से ही हम पूछते हैं इतना कपड़ा शायद दादू का बेटे भी नहीं ले खरीद देते थे ना। तो इतना कपड़ा एक बार नहीं ले ला है। हाँ, दादू बोल रहे नहीं खरीदे हैं इतना कपड़ा। तो मैं आप लोगों को पुर्जा भी दिखा रही हूँ। ये रहा पुर्जा, आप लोग को दिखता होगा, और कितना का खरीदा है कपड़ा सब कुछ दिखता होगा। तो 500 दादू लेकर के गए थे, लेकिन नहीं हुआ। लास्ट में फिर 110 रुपया दे करके भेजी हूँ, यानी कि 610 रुपया का सामान लिया है कपड़ा। और 2 गंजी का लिया है 150, और ऊपर वाला जो 250 रुपया है इस लुंगी का। और आगे जो बाद में दिखाए थे उस लुंगी का 210 रुपया लिया। और ये वाला लुंगी का ज़्यादा दाम लिया, और उधर जो रखा हुआ उसका थोड़ा कम लिया ना छोटू, 40 रुपया कम और ज़्यादा दाम लिया हुआ है। तो अभी छोटू समेट करके रख देगा। एक और ले लो 250 टका। हाँ 250। दादू पूछ रहे हैं, क्योंकि दादू उतना नहीं जानते हैं, और दादू क्या बताएंगे, दादू का बहुत उम्र हो गया है तो उतना नहीं जानते हैं, और दादू पढ़ा लिखा नहीं है। तो छोटू को साथ में भेजे थे तो खरीद दिए। ईटा ले लो 250 टका, और ओकर ले लो 210 टका, बुझला। हाँ तो 210 तो 40 टका कम ना। हाँ 40 टका कम ना। दादू पूछ रहे हैं तो दादू को बता देती हूँ। और यहाँ पर है दादू बोल रहे हैं एक एक पहनेंगे, एक एक रखेंगे। और जो वाला पहनते हैं ये वाला अभी ठीक है, नहीं फटा है ये वाला लुंगी, लेकिन पुराना हो गया है बहुत। तो जा रहे थे दुकान तो सोचे कि ले लो दो। और ये वाला गंजी फट गया है, ये गंजिया तो और फाटी गया हो। आज भी दादू का गंजी मैंने पोखरा से धो करके ला दी है, लेकिन किस तरह का हो गया क्योंकि बहुत पुराना हो गया और इधर फटा हुआ है। आज मैंने धो रहे थे और 1 दिन 2 दिन देखे थे तो इस तरह का फट गया है, इसलिए दादू को बोले कि खरीद लो। दादू बोल रहे हैं वो सब नहीं खरीद देते हैं, क्योंकि दादू का बेटा नहीं खरीद देते हैं। तो मैंने सोचा कि खरीद लेना चाहिए, और दादू का क्या है, ये सब शौक़ पूरा करवा देना चाहिए। तो मैंने खरीदी। और दादू बोल रहे हैं एक जैकेट खरीदेंगे, जैकेट दादू का पहनने का शौक़ है। तो देखती हूँ अगर होगा तो अगला साल तक सोचती हूँ दादू के लिए एक जैकेट खरीद देंगे ना। और दादू का पैसा मिल रहा है, सिर्फ इसका दादू पैसा वगैरह गिनने नहीं जानते हैं, तो इसका सिर्फ मदद करेंगे तो दादू को हो जाएगा। अगर दादू पैसा उठाएंगे, अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊँगी तो दादू उठाएंगे पैसा, अपना पैसा सिर्फ खरीद देना पड़ेगा ना। हाँ खाली किनी दिए बता तोहरा। हाँ दादू बोले स्वेटर अगला साल दादू को खरीदेंगे क्योंकि शौक है। हाँ हाँ दादू पूछ रहे हैं कि यहाँ का दुकान में मिलेगा या नहीं, तो बोल रहे हैं हाँ मिलता है। दादू बोल रहे हैं यहीं ले लेंगे। तो जो भी कपड़ा लिए हैं दादू ने अपने पैसा से लिए हैं। आज छोटू और दादू गए थे पैसा उठाना, यहीं हम लोग के घर के पास ही है, तो वहाँ से पैसा उठा करके लाए। और दादू को बोले कि जा करके ले लो, पैसा नहीं रहेगा।
और दादू का सारा कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो कितना दिन तक आखिर में पुराना कपड़ा पहनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि दादू को ले देने से ही बढ़िया होगा। और मैं दादू को पहले मैं ही खरीद दिए थे, दादू का पैसा नहीं उठाए थे और ख़रीद दिए थे। लेकिन क्या करेंगे, अभी मेरा समय ही ऐसा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने यूट्यूब पेमेंट उठाए, तो यूट्यूब पेमेंट से पट्टा खरीदें, किवाड़ी लगवाएं, और थोड़ा सा पैसा है, तो सोच रही हूँ अगर मैं किवाड़ी बनवाऊँगी तो मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। और घर भी बनवाए तो बहुत सारा खर्च हुआ, तो कहाँ से मैं दादू का कपड़ा खरीद दे पाऊँगी। इसलिए मैंने दादू का कपड़ा कुछ भी नहीं खरीद दे पाऊँ, और ना जो भी पहन रहे हैं दादू अभी सारा कपड़ा मैंने ही खरीद करके दिए हैं। और ये वाला जो लुंगी अभी है दादू का, वो वाला राशन कार्ड से उठा करके दिए थे। तो इस समय मैंने दादू को अपना पैसा से कपड़ा नहीं खरीद दे पाए, इसलिए मैंने दादू को बोले कि पैसा उठा लो और ख़रीद लेना। तो दादू ने पैसा उठाए, और दादू बोल रहे हैं कि इतना कपड़ा मुझे कोई नहीं खरीद देते हैं। दादू का पैसा है फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरा क्या, मैंने छोटू को सिर्फ साथ में भेज दिए हैं। और दादू, क्योंकि दादू उतना नहीं जानते हैं खरीदना और पैसा वगैरह गिनना नहीं जानते हैं, इसलिए छोटू को साथ भेजें, तो दादू ने खरीद लिया। और आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या मैंने गलत किया है। और अभी मैं इसलिए दादू को अपना पैसा से कुछ भी नहीं खरीद दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ अभी हॉस्पिटल में है और मेरी माँ का कल ऑपरेशन है, तो शायद मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी कपड़ा है ब्लाउज पीस सिलाई करने का, ये सब कपड़ा मैं सिलाई करके जल्दी ख़त्म करूँगी। और शायद मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अभी हॉस्पिटल में ही है। मेरी बहन आज गई है और मेरी माँ सब, तो कल मेरी माँ का ऑपरेशन है। तो मेरी माँ का भी कोई नौकरी नहीं है, मेरी माँ सब भी गरीब है, तो कहाँ से वो सब इतना मैनेज कर पाएंगे। तो देखती हूँ, मेरी माँ बोली, अगर जब मैं घर बना रही थी मेरी माँ ने 2 ट्रैक्टर ईंट दी थी और हर बार मुझे मदद करते रहती है। तो इस बार भी देखती हूँ, अगर होगा तो मेरा यूट्यूब से पैसा आए हुए हैं, अगर मैं सकूँगी तो 1-2 हज़ार रुपया ज़रूर मदद करूँगी, इसलिए मैं नहीं खर्च करती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या मुझे मेरी माँ का बुरा समय में मदद करना चाहिए या नहीं, जबकि मेरी माँ ने मेरी बुरा समय में हर बार मदद करती है, तो मुझे मदद करना चाहिए या नहीं। इसलिए मैं नहीं खरीदे पाए, वरना मैं अपना पैसा से ही खरीद देते हैं और दादू का पैसा नहीं उठाते हैं। तो अभी हम लोग का बुरा समय चल रहा है, ऐसे ही होता है कभी कभी, लेकिन सब कुछ हम लोग का ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं सिलाई करती हूँ, थोड़ा सा बाकी है। अभी मैं जिस ब्लाउज सिलाई कर रही थी मैंने कंप्लीट कर दिए, गोल गले बनाए, और इस तरह का डिजाइन वाला कपड़ा था, और स्लीव्स इस तरह से डिजाइन बनाई। और इसमें भी बहुत अभी काम बाकी है, बीच बीच में एक एक मोती लगाऊंगी और डोरी लगाऊंगी, और हुक भी नहीं लगाई हूँ, लेकिन इतना तो अभी कर लिए। और मैं कैसे डिजाइन बनाई हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ पानी लाने, बहुत ज़्यादा शाम हो गया, और छोटू उधर खेल रहा है, तो छोटू ने बोला है कि मुझे बुलाना, हम आ जाएंगे। तो मैं डब्बा वगैरह लेकर के जाऊंगी और छोटू को बुलाऊंगी, तो छोटू आ जाएगा। तो इधर दादू बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि गेट खुला रखूँगी, तभी छोटू बार बार पानी लेकर के आ जा पाएगा, क्योंकि सारा बर्तन खाली है, इस डब्बा भी और यहाँ भी एक डब्बा, ये डब्बा भी खाली है। तो अभी मैं जा रही हूँ, फिर कपड़ा 1-2 बाहर में है, ज़्यादा कपड़ा बाहर में नहीं है, सारा कपड़ा हम लोग घर में रख लिए। और मैं अपना खटिया को बाहर निकाली हूँ, खटिया भी मेरा बाहर में है, तो घर में कुछ बिछोना वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मैं जाती हूँ पानी लाने। अभी मैं पानी वगैरह ला करके अगरबत्ती वगैरह जला लिए और ब्लाउज की कटिंग कर रही थी। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, तो अभी मैं 3 ब्लाउज की कटिंग की, 2 ब्लाउज यहाँ पर है। तो ये सब ब्लाउज सिलाई करूँगी, सुबह सिलाई करूँगी। और एक ब्लाउज कटिंग करके इस प्लास्टिक में भर करके रखी हूँ, काला कलर का है, तो इस कलर का धागा नहीं है, तो बाद में सिलाई करूँगी। लेकिन ये सब मुझे सिलाई करना ही होगा, लेगी ये ब्लाउज भी लेगी, लेकिन धागा नहीं, अगर धागा मैचिंग होगा तो सुबह सिलाई करूँगी। और ये सब ब्लाउज भी कल ही सिलाई करूँगी, लेकिन अभी कटिंग करके रख लिया यहाँ पर। और अभी काफ़ी अंधेरा हो गया और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अभी हम लोग फोरनी चूड़ा बनाऊँगी, और फोरनी चूड़ा हम लोग सब कोई खाएँगे। और इधर दादू और छोटू सोए हुए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।